पाई नेटवर्क की प्राइस कुछ दिनों से लगातार यहाँ पर नीचे जा रही है, लगभग एक हफ्ते से ज़्यादा हो चुके हैं लगातार आप देख सकते हैं कि रेड कैंडल यहाँ पर बन रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो पाई के हेटर्स हैं वो वापस से कहना स्टार्ट कर चुके हैं कि पाई एक स्कैम प्रोजेक्ट है। अब जिसकी वजह से मार्केट में कहीं ना कहीं थोड़ा सा पैनिक का माहौल है, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए और आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं, कुछ चीज़ें बताने की कोशिश करते हैं, कुछ चीज़ें हम आपको दिखाएंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि पाई आखिर क्यों नीचे जा रहा है और क्या ये एक स्कैम प्रोजेक्ट है। क्योंकि बहुत सारी मैंने वीडियोस देखी जिसमें वापस से बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई पाई फेल हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है। ट्विटर पर भी काफ़ी ज़्यादा इस तरीके के पोस्ट वायरल हो रहे हैं, तो मैंने सोचा कि चलिए इसके ऊपर एक वीडियो बनाते हैं और थोड़ा सा जो मामला है वो थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करते हैं। जो चीज़ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे तो डेफिनेटली आपको मज़ा आ जाएगा और जो हेटर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा मतलब बुरा लगेगा और लगना भी चाहिए, क्योंकि उनको पहले से ही बुरा लगा कि भाई पाई मार्केट में लॉन्च कैसे हो गया, कैसे आखिर इसकी इतनी प्राइस रह गई, क्योंकि जिन्होंने माइन किया, जिन्होंने ट्रस्ट किया, उनको अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर हो चुका है। अब देखिए सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पर पाई लगभग एक हफ्ते से लगातार नीचे जा रहा है। अब यहाँ पर अगर हम लोग कॉइन मार्केट कैप पर आएंगे तो जहाँ पर पाई 11, 12, 15 रैंक पर था, अब इसकी जो रैंकिंग है वो 24 आ चुकी है, काफ़ी ज़्यादा नीचे है। $0.8 इसकी प्राइस चल रही है। अगर यहाँ पर मार्केट कैप देखेंगे तो पहले जहाँ पर 8 से 9, 10 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप था, अब यहाँ पर 5 से 6 बिलियन डॉलर का यहाँ पर मार्केट कैप बचा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि पाई तो नीचे आया है। अब देखिए इसका रीज़न वो हम आपको बता देते हैं, इसका रीज़न क्या है। देखिए पाई नेटवर्क में लॉकअप का सिस्टम है, तो जितने भी लोगों ने लॉक किया था तो जैसे जैसे टाइम आता जाएगा तो बहुत सारे कॉइन मार्केट में अनलॉक होंगे, जिसकी वजह से जो सर्कुलेशन में सप्लाई है, जो सप्लाई है यहाँ पर अगर आप सर्कुलेटिंग सप्लाई देखेंगे तो 6.76 बिलियन डॉलर का है। तो ये जो सप्लाई है वो धीरे धीरे बढ़ेगी जैसे जैसे टाइम आता जाएगा। तो जिन्होंने लॉक किया है उनका जो कॉइन है वो अनलॉक होगा, तो मार्केट में जो सर्कुलेशन है वो बढ़ता जाएगा। इसकी वजह से यहाँ पर पाई की जो प्राइस है वो थोड़ा सा यहाँ पर नीचे आ रही है, ये एक रीज़न है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे रीज़न है, जैसे कि थोड़ी सी जो यूटिलिटी की बात करें तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्लो हो चुका है। अगर उसके ऊपर पाई की टीम अच्छे से काम करे, जैसे कि आज के टाइम में जो अपडेट है पाई नेटवर्क में, तो वो पाई डोमेन्स का हमें देखने को मिला, वो अच्छी अपडेट है लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। जो पेमेंट का यहाँ पर क्रेज चल रहा है पाई का, अगर उसके ऊपर कुछ हमें अपडेट देखने को मिले तो डेफिनेटली पाई की जो प्राइस है वो हमें ऊपर जाती हुई यहाँ पर दिखेगी। अब यहाँ पर मेन चीज़ें हम आपको बताते हैं कि जितने भी लोग अभी भी ये कह रहे हैं कि पाई एक स्कैम प्रोजेक्ट है, तो देखिए 2008 में जब 2008 या 2009 में जब बिटकॉइन था, बिटकॉइन को लोग माइन कर रहे थे कंप्यूटर के थ्रू, तो उस वक्त भी बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भाई पाई एक स्कैम प्रोजेक्ट है, इतने महंगे कंप्यूटर्स लेकर के क्या माइनिंग करने से फ़ायदा है, इससे कोई प्रॉफिट नहीं होगा। सेम उसी तरीके से क्या हो रहा था 2009 में मोबाइल में लोग माइन कर रहे थे, तो पाई को लोग उसी तरीके से स्कैम बोल रहे थे। और लास्ट वाला जो बियर मार्केट था बिटकॉइन का, बिटकॉइन जिसमें $16,000 $20,000 के करीब आया था, तो उस टाइम में भी बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि भाई बिटकॉइन अब ऊपर नहीं जाएगा, सारा मार्केट क्रैश हो चुका है। अब उसी तरीके से पाई नेटवर्क भी यहाँ पर डाउन आया, तो वापस से लोग कहना स्टार्ट कर चुके हैं कि भाई पाई एक स्कैम प्रोजेक्ट है, ये फेल हो जाएगा, ऐसा वैसा। अब देखिए रियलिटी क्या है, जितने भी लोगों ने 2019 से माइनिंग इसमें की, लगातार माइनिंग की, मेहनत किया, सारी चीज़ें कंप्लीट की, तो क्या हुआ उनके साथ? पाई लिस्ट हुआ, क्या उनके साथ कोई स्कैम हुआ? कोई स्कैम नहीं हुआ। पाई लिस्ट हुआ, अच्छी प्राइस पर लिस्ट हुआ, $1 से $2 $3 पर गया और लोगों ने शानदार यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया। मैंने भी अच्छा प्रॉफिट बुक किया और जितने भी लोगों ने अगर 1 से 2 साल भी माइनिंग की तो उनके पास 400 से 500 कॉइन ऐसे ही आ चुके थे, तकरीबन 1 से 1.5 लाख 2 लाख रुपए तो सारे लोगों ने यहाँ पर बनाए हैं, जितने भी लोगों के पास 1 साल से पहले अगर उन्होंने पाई रखा था। तो अगर जिन्होंने 4 से 5 सालों से लगातार माइनिंग करते आ रहे हैं जो भी लोग, तो उनको तो बहुत बहुत तगड़ा प्रॉफिट हुआ है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों को कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना प्रॉफिट आप लोगों ने बुक किया है, सेल किया है या अभी भी आप होल्ड कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, लोग कहते रहेंगे कि भाई स्कैम है, ये वो है, लेकिन अगर हम लोग रियलिटी देखें तो भाई माइनिंग करने वालों को यहाँ पर ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ है। तो ये असल चीज़ है, ये असल यहाँ पर रियलिटी है, ठीक है। तो और देखिए कोई भी कॉइन है, जैसे कि बिटकॉइन भी था वो भी क्रैश हुआ था, उसी तरीके से पाई नेटवर्क भी है, ये भी क्रैश होगा। जाहिर सी बात है जो कॉइन है वो अगर बढ़ेगी प्राइस तो जाहिर सी बात है नीचे भी आएगी। और नीचे यहाँ पर अगर आप देखें ये डेली का कैंडल है और छोटे छोटे रेड कैंडल यहाँ पर बने हुए हैं। अगर अचानक से यानी कि सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा होता तो एक ही कैंडल में 50 से 60% पाई नेटवर्क जो है वो नीचे आ जाता, लेकिन यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर छोटे छोटे जो है वो रेड कैंडल यहाँ पर बन रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जो बायर्स है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, बाई करने वाले लोग इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं, वो लोग बाई कर रहे हैं और हो सकता है वो लोग होल्ड भी करेंगे। इसीलिए यहाँ पर जो छोटे छोटे रेड कैंडल है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर सिर्फ सेलिंग प्रेशर होता तो बड़े बड़े रेड कैंडल ये यहाँ पर देखने को मिला है, इस तरीके से रेड कैंडल हमें देखने को मिलता और ये असल चीज़ है। और मेरा प्रेडिक्शन 2025 का ये है कि इसी साल में पाई नेटवर्क हमें $4 से $5 ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। अभी भले ही डाउन है लेकिन $4 से $5 डेफिनेटली ये जाएगा, क्योंकि इसके यूज़र काफ़ी ज़्यादा है। अगर पाई नेटवर्क
थोड़ा बहुत भी कुछ अपडेट दे देता है अपने यूटिलिटी को लेकर के, अगर जो पेमेंट वाला है अगर उसको लेकर के कोई भी अपडेट आता है तो एक बहुत ही तगड़ी रैली हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और पाई नेटवर्क के बायर्स अच्छे खासे हैं, काफ़ी ज़्यादा है। अभी जो लॉक कॉइन है वो क्योंकि अनलॉक हो रहा है, इसकी वजह से जो सप्लाई है वो मार्केट में यहाँ पर आ रही है और इसी की वजह से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर है और पाई लगातार यहाँ पर धीरे धीरे नीचे जा रहा है। अगर आप देखें तो अचानक से ये गिरता नहीं है, थोड़े छोटे छोटे यहाँ पर रेड कैंडल है जो कि ये बताते हैं कि पाई में पोटेंशियल तो है, काफ़ी ज़बरदस्त पोटेंशियल है। तो इसीलिए मेरा मानना ये है कि 2025 में डेफिनेटली ये $4 से $5 ज़रूर टच करेगा। और बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, आपके पास कितना पाई कॉइन है और आप पाई का फ्यूचर किस तरीके से देखते हैं। मेरे हिसाब से पॉजिटिव है, क्योंकि भाई 4 से 5 सालों से माइनिंग करें लोग, उस वक्त भी बोल रहे थे स्कैम है, उस वक्त भी लोग बोल रहे थे भाई KYC करोगे डाटा लीक हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन असल मायनों में हुआ क्या, मार्केट में पाई आया, हाँ देर आया लेकिन दुरुस्त आया, अच्छी खासी प्राइस रही, हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, तो हमारे फेवर में सारी चीज़ें गई है। और अभी भी उम्मीद है कि हम लोगों के फेवर में ही सारी चीज़ें यहाँ पर जाएंगे। कोई भी कॉइन है, कोई भी क्रिप्टो है, अब जाता है तो डाउन भी जाता है। जैसे कि बिटकॉइन है, $1,00,000 आज गया तो कुछ टाइम पहले वो $16,000 पे भी था, $20,000 पे भी था। $20,000 पे जब गया था तो बहुत सारे लोगों की हवा टाइट हो गई थी कि भाई अब ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन जिन्होंने ट्रस्ट किया, जिनको मार्केट समझना आता है, जिनको सारी चीज़ें पता थी कि किस तरीके से ये मार्केट काम करती है, तो वो उन्होंने ट्रस्ट किया, उन्होंने होल्ड किया और उनको देखे आज अच्छा प्रॉफिट हुआ। इसी तरीके से मार्केट काम करता है। तो जो चीज़ें हैं, मार्केट जिस तरीके से काम करती है उसको समझे, फंडामेंटल को समझे और चार्ट को भी देखे, क्योंकि चार्ट में भी बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आ जाएंगी कि भाई छोटे छोटे रेड कैंडल बने हैं, यानी कि जो बायर्स हैं वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिव है। अगर कॉइन में कुछ दम नहीं होता, अचानक से एक रेड कैंडल बनता और कॉइन डंप हो जाता पूरी तरीके से। लेकिन ऐसा नहीं है, डेली में हमें छोटा छोटा एक रेड कैंडल देखने को मिला, जिससे पता चलता है कि पोटेंशियल है, आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा ये पंप हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं और पाई डेफिनेटली आने वाले 4 से 5 महीनों के अंदर, या तो क्या 2025 में ही $4 से $5 तो डेफिनेटली हमें देखने को मिल सकता है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।